नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा बेटा जी, क्या हाल चाल है आपके? बेटा तुम मस्त तो हो? देखो देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे बेटा त्रिभुज के बारे में और प्रश्नावली 7.1। ठीक है बेटा, आज इसकी इस चैप्टर की तीसरी क्लास है जिसमें हमने 4 प्रश्न तो कर लिए थे, आगे की 4 करते हैं हम। ठीक है। हाँ देखिए, हाँ इसने बोला है रेखा एल कोण ए को समद्वि विभाजित करती है। मतलब आपके सामने जो ये कोण ए है, आपके सामने जो बेटा जी ये कोण ए है, इस पे जो रेखा एल आ रही है, ये एल रेखा है जो इस कोण को समद्वि विभाजित करती है। मतलब ये एल रेखा है जो एंगल बाई सेक्टर लाइन है। ठीक है भाई, एंगल बाई सेक्टर लाइन है, समद्वि विभाजक रेखा है। मतलब बेटा अगर मान लेते ये कोण 60 डिग्री का है तो इसको बराबर 2 भागों में बांट देगी। ठीक है भाई, इस कोण को क्या कर देगी बेटा, 2 बराबर भागों में बांट देगी। अगर 60 का है तो 30-30 का कर देगी। ठीक है भाई। हाँ, अगर ये 90 का हुआ तो 45-45 का कर देगी। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा बेटा, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। अब देखो देखिए, अब आपको सिद्ध करना है, एक तो त्रिभुज है, त्रिभुज ए पी बी, और वह त्रिभुज ए क्यू बी में इन दोनों त्रिभुजों को कौन सा है, ए पी बी। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए पी बी। एक तो ये त्रिभुज और एक है आपके सामने ए ए क्यू ए क्यू बी। इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखो देखिए, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं आपके सामने। देखो, डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूं बेटा जी। देखो आप लोग, ये हो गया आपके सामने ए, ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया बेटा क्यू। ठीक है। हाँ, इसी प्रकार देखो एक और डायग्राम आपके सामने। एक, हाँ ये भी रेखा है बेटा, ए है, ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया बेटा पी। देखो देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है भाई। तो आप देखो, पहले तो आप ये बात देखो बेटा, इसमें देखो ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें बेटा जी एक कोण 90 डिग्री का है, और उसमें भी देख सकते हो आप। आपको पता है ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 का है, तो इसमें भी देखो ये पी 90 का है। ठीक है। आगे बात में इस कोण को क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देते हैं एंगल ए क्यू बी। ये कोण 90 का और ये कोण 90 का, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इसको क्या बोलेंगे हम, ए पी बी बराबर 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, एक कोण तो ये बराबर आ गया, दूसरा कोण देखो आप, ये आपको पता है ये एंगल बाई सेक्टर लाइन है, तो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगी। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा ही तो होगा। इसका मतलब है बेटा ये कोण भी क्या हो जाएगा आपके सामने, बराबर हो जाएगा। ये कोण कौन सा हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देते हैं हम बी ए क्यू, है ना, बी ए क्यू। फिर इसको क्या बोलेंगे हम, बी ए पी, है ना, बी ए पी। क्यों बराबर है, क्योंकि बेटा जो रेखा है, रेखा रेखा जो एल है, कोण कोण ए को क्या कर रही है बेटा, समद्वि विभाजित करती है, समद्वि विभाजित करती है। ठीक है। हाँ, इसका मतलब आप देखो, देखिए बेटा दो कोण बराबर आ गए। अब देखो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, ये दे रेखा देखो, इसको गौर करके देखो आप, ये रेखा, तो आपके सामने ये रेखा है ना, ये रेखा ए बी। मान लेते हैं ये बेटा ए बी 10 सेमी की है, तो ये ए बी 10 की होगी, और इसमें भी क्या होगी बेटा, 10 की होगी। अब मुझे बताओ, ये दोनों में ए बी तो है यार, दोनों एक ही तो भुजा है। इसका मतलब ये दोनों भुजा कौन सी है बेटा, उभयनिष्ठ भुजा है। इसका मतलब इस त्रिभुज की ए बी और इस त्रिभुज की ए बी भुजा, ये दोनों में क्या होगी बेटा, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये बेटा दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने दो कोण, एक दो, दो कोण और एक भुजा, यहीं पे भी देख लो, दो कोण और एक भुजा क्या है बेटा, बराबर है। तो हमारे सामने दो कोण और एक भुजा
सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। देखो एपीबी, एपीबी, एपीबी किसके सर्वांग सम हो जाएगा बेटा, इसके ए क्यू बी। दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। ठीक है भाई, एक तो 90 डिग्री आ गया। दूसरे बात है ये कोण समद्विभाजक का रेखा है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर आ गया। और तीसरा है इसमें ये उपनिष्ठ है। तीन ही तो बातें हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब दूसरा देखो, देखिए दूसरी बात, इसने बोला है जो बीपी है किसके बराबर सिद्ध करना है, बीक्यू के। अब आपको पता है ये बीपी और ये बीक्यू आपको उसको बराबर में सिद्ध करना है। आपको पता है हमने अभी भी इन दोनों त्रिभुजों को आपने सर्वांग सम सिद्ध किया है। आपने अभी भी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है। सर्वांग सम का मतलब होता है दोनों त्रिभुज एक ही है। दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, क्यू बी। हमने अभी भी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया है। अब आपको पता होना चाहिए सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समान बराबर होती है। ठीक है भाई, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। देखो इसमें लास्ट की दो आ रही है और इसमें ये लास्ट की, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है पीबी बोले चाहे इसको बीपी बोले, ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा, बीक्यू। और ये हमें सिद्ध करना था बेस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होती है। बराबर होती है या एक ही अनुपात में होती है ना भाई। भुजाओं का अनुपात कितना होगा, एक ही होगा। भाई भाई आपको पता है जो यह बीपी है इसके अपोन में क्या आएगा, बीक्यू तो आएगा। भुजाओं का अनुपात कितना होता है बेटा, सर्वांग सम में एक होता है। अब आपको पता है ये गुणे में है तो भाग में जाएगी, तो बीक्यू को एक से गुणा करोगे तो ये बराबर होगी ना। ठीक है, देखो लिखा है बराबर होती है, होती है। अब आप इसको नोट कर लिए जाए, बस बात खत्म। हम्म, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल देखो आप लोग। हाँ, इसने बोला है जो ए सी है वो ए के बराबर है। देखो जो ए सी है, आपके सामने जो ए सी है ये लाइन है, ए सी है, क्या है इस, ए सी लाइन है। अरे ये नहीं मान रहा भाई, अरे क्या है इसके, ए सी, जो ये ए सी लाइन है, जो ए सी है वो ए ई के बराबर है। कहाँ पे है, ए ई के बराबर है। ये दोनों रेखाएं बराबर दे रखी है। ठीक है, हाँ दूसरी दे रखी है आपको ए बी ए डी के बराबर। ए बी कहाँ पे है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ए बी। हाँ ये देखो आप लोग, हाँ जो ए बी है, ये ए बी और ए डी क्या है, आपस में बराबर है बेटा जी। ये दोनों क्या है बेटा, आपस में बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है कि देखो, हाँ आपको ये सिद्ध करना है, और कौन भी दे रखा है, कौन दे रखा है इसने, बी ए डी। ये कौन, ये इतना सी जो कौन है ये कौन इसके बराबर है, ये दे रखा है ना भाई। ये जो कौन है आपके सामने, आइए ये वाला कौन इसके बराबर दे रखा है। तो आपको सिद्ध करना है बी सी, बी सी डी के बराबर है। बी सी भुजा कहाँ आ रही है, आप देखो बी सी भुजा ये इस त्रिभुज में आ रही है। देखो बी सी, इस बी सी को आपको किसके बराबर सिद्ध करना है, मुझे बताओ आप लोग। बेटा जी ये बी सी आ रही है आपके सामने, ये बी सी आ रही है आपके सामने, आ रही है। बीसी को किसके बराबर सिद्ध करना है, देखो डीई, डीई कहाँ पे, कौन सी त्रिभुज में आ रही, इस त्रिभुज में आ रही। अरे इन दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, इन दो भुजाओं को क्या करना है बेटा जी, आपको बराबर सिद्ध करना है। देखो देखिए
इन दो भुजाओं को आपको बराबर सिद्ध करना है, तो आप पकड़ो इन दोनों त्रिभुजों को, पकड़ो कौन सी त्रिभुज में आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बीसी भुजा कौन सी त्रिभुज में आ रही है? ये आ रही है बेटा ए बी सी में। आपको पता है ये बीसी भुजा कौन सी त्रिभुज में आ रही है बेटा? ये हो रही है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आ रही है। ठीक है भाई, देखो त्रिभुज क्या है, हाँ ए बी सी, ये बी सी भुजा है वो त्रिभुज ए बी सी में आ रही है। ठीक है, ए बी सी में आ रही है, ये भी दिक्कत, भी चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है मामला। हाँ एक सेकंड, देखो पहले तो देखो बीसी भुजा कौन सी त्रिभुज में आ रही है बेटा जी? ये इसमें आ रही है त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी है। अब देखो डीई भुजा, डीई भुजा किस में आ रही है? देखो डीई, ये भुजा इस त्रिभुज में आ रही है, देखो डी और ई, ये भुजा देखो इस त्रिभुज में आ रही है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डीई भुजा है ये इस त्रिभुज में आ रही है, इसमें आ रही है, अरे देख रहे हो आप, इस त्रिभुज में आ रही है डीई भुजा, अरे आ रही है ना। तो इसमें देखो कौन सा हो गया, ये ए डी ई, तो एक त्रिभुज लेंगे हम ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, बेटा दो त्रिभुज है। ठीक है, हमें पता किया बीसी और डीई भुजा कौन सी त्रिभुज में आ रही है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाओं का, भुजाएं बराबर होती है भाई, भुजाओं का अनुपात एक होता है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बेटा दो भुजाएं तो बराबर सिद्ध करनी है, तो बेटा ये दो त्रिभुज है आपके सामने, एक तो आपके सामने बेटा एबीसी है, देखो डायग्राम बना देता हूं मैं आपके सामने, एक तो है बेटा एबीसी, ए बी सी, और एक त्रिभुज है आपके सामने ए डी ई, एक त्रिभुज है बेटा आपके सामने ए, और ये हो गया बेटा जी ई, हो गया आपके सामने ई। देखो देखिए, आपको ये सिद्ध करना है जो ये डीई है वो बीसी के क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा तो हो जाएगा। देखो देखिए, अब इसमें देखो आप, ये देखो देखिए, ये पकड़ते चलो, ये दे रखा है, इसको पकड़ते चलो। इसने बोला है ए सी, ए सी आ रहा है क्या, ये रहा ए सी किसके बराबर है, ए ई की, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब दे रखा हमें ए सी दिया है हमें ए ई के बराबर, ये हमें क्या है बेटा दिया है। दूसरी बात एक और दे रखी होगी ए बी, ए बी किसके बराबर दे रखा है, ए डी के, जो ये ए बी है आपके सामने वो किसके बराबर दे रखा है बेटा, ए डी के दे रखा है, तो लिख लेते हैं बेटा, जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए डी के, ये भी क्या है बेटा आपको दिया है। हाँ? तो देखो देखिए, और कौन ए बी ए डी कहां पे है, ये बी ए डी, देखो ए डी, ये कौन तो किसी काम का ही नहीं भाई, लेकिन कौन काम में आ सकता है, मुझे एक बात बताओ कैसे काम में आ सकता है। देखो मुझे एक बात बताओ, इसने अब एक काम कर ले क्या, हम इस कोण को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, काम आसान हो जाएगा। बेटा देखो देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, ये कोण और ये कोण बेटा बराबर दे रखा है, ये कोण और ये कोण क्या दे रखा है बेटा, बराबर दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण अगर एक है, ये एंगल एक है, तो ये भी कितना होगा बेटा, एंगल एक होगा। चलो थीटा मान लेते हैं, ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण कितना है बेटा, थीटा ही है। दोनों क्या दे रखे हैं बेटा जी, बराबर दे रखे हैं आपको। हाँ एक सेकंड रुकोगे, बेटा जी देखो देखिए, अब थोड़ा सी दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं है बेटा, इसने बोला है ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण, देखो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। देखो मैं आपने आपके सामने लिख देता हूँ, ये कोण कौन सा है, देखो दे रखा आपके सामने बी ए डी, और ये कोण कितना है, ई ए सी, कितना है बेटा ये थीटा, ये थीटा क्या कर लिया हमने मान लिया,
थोड़ा काम आसानी से हो जाएगा, मान मान के करोगे ना तो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई, ये थीटा मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये बीच वाला थोड़ा सी कोण रेर का है, रेर का है ना, ये कोण बीच वाला कोण रेर का है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको हम एल्फा मान लेते हैं। ठीक है बेटा, ये बीच वाला कोण रेर का है ना, ये वाला कोण, तो इसको हमने एल्फा मान लिया। ठीक है, इस कोण को क्या बोल देते हैं हम, डी ए सी, तो इस कोण को बोल देते हैं बेटा डी ए सी। तो बराबर कितना हो गया बेटा, ये एल्फा, ये भी क्या कर लिया बेटा, मान लिया। भाई आपको पता है ये दोनों कोण तो बराबर है, बराबर है तो इसका मतलब एक थीटा है तो दूसरा भी थीटा। अब बीच में आ रहा है ये बच रखा है तो इसको हमने एल्फा मान लिया। अब थोड़ा ध्यान देख के देखो आप। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे त्रिभुज है ए बी सी है, हमारा त्रिभुज कौन सा है बेटा, ए बी सी है, ए बी सी। मुझे एक बात बताओ, इसमें पूरा देखो बेटा कौन सा त्रिभुज है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइनें को मिटा दूं, किसी काम की नहीं है भाई ये लाइनें। देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो बेटा जी, जो मैं दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखो। हमने क्या किया कि ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं तो इसको भी मैंने थीटा मान लिया, तो ये भी कितना है बेटा, थीटा है। और बीच वाले को मैंने कितना मान लिया बेटा, एल्फा आ गया। अब मुझे एक बात बताना, हमारा त्रिभुज है ए बी सी, तो देखो ए बी, तो ये वाला पूरा कोण कितने का हो जाएगा, ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा बताओ, और कितना हो जाएगा ये बेटा, थीटा प्लस एल्फा ही तो होगा बेटा। ये वाला कोण कितना होगा, हमें ये वाला कोण चाहिए, इसका मतलब है जो एंगल है बी ए सी है, ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस एल्फा हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस एल्फा हो जाएगा। इसका मतलब बी ए सी ये कोण हुआ बेटा थीटा प्लस एल्फा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसी प्रकार आप इस त्रिभुज को देखो, इसी प्रकार इसको देखो आप, बताया ये थीटा मान लिया था हमने, और ये भी कितना मान लिया था बेटा, थीटा, और इसको कितना मान लिया था बेटा, एल्फा। अब इसी प्रकार आप इस त्रिभुज को देखो, जो त्रिभुज दिखा रहा हूं इसको देखो आप, तो इस त्रिभुज में ये कोण कितना हो जाएगा भाई, ये थीटा और एल्फा को जोड़ोगे तभी तो आएगा ये पूरा। तो इस त्रिभुज में जो ये कोण आ रहा है, ये कोण, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस एल्फा। भाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसका मतलब है ये कोण कौन सा हो गया, सी ए डी, है ना, ए डी, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस एल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कोण क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 1, समीकरण 2। भाई बराबर के उधर वाले बराबर है तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया बी ए सी किसके बराबर हो गया, एंगल ई ए डी। ठीक है, हाँ अब देखो, देखिए बेटा, हमारे सामने दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण क्या आ गया बेटा, बराबर आ गया। इसका मतलब है दो भुजाएं बीच का कोण, तो ये सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, सर्वांग सम। मतलब एबीसी है वो किसके सर्वांग सम हो गया बेटा जी, त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांग सम हो गया। अब देखो ए किसके बराबर है, ए के बराबर है इधर, बी बराबर है, बी है बेटा डबल लाइन के सामने, इधर देखो डबल लाइन के सामने कौन सा है, डी, फिर क्या आ जाएगा बेटा, ई। अब आपको पता है दो सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कर दिया हमने, इन दोनों को सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब संगत भुजाएं बराबर होगी। इसका मतलब जो ये बीसी आ रहा है, ये बीसी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डीई के। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो बीसी है वो किसके बराबर हुआ बेटा, डीई के। क्यों, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है, बराबर होती है। अरे आगे की बात समझ में, अरे बेटा जी कुछ भी नहीं किया है, देखो ये दो चीज तो बराबर दे रखी है, ये देखो आपके सामने ये तो बराबर दे रखा है, बेस दिमाग इतना ही लगाना है, इस कोण को बराबर करना है। अब मैंने क्या किया कि बेटा ये दो तो देखो ये बी ये कोण और ये कोण तो बराबर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब बीच में थोड़ा सी कोण रह गया, देखो पूरा कोण नहीं लिया इसने, बीच में थोड़ा सी कोण रह गया तो इसको एल्फा मान लिया।
इधर से जोड़ोगे तो थीटा प्लस एल्फा, इसको जोड़ोगे तो भी थीटा प्लस एल्फा। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या आ गए बेटा, बराबर आ गए। ठीक है भाई, इसलिए लिए दिया है। फिर हम आगे चलते हैं भाई। हाँ, वही बात है बेटा, यहाँ पे देखो ये दोनों कोण बराबर दे रखे, वही बात है अभी जो हमने की ना, वही बात है। प्रश्न को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे को पता चल गया बेटा जी, क्योंकि देखो बेटा ये दोनों कोण बराबर है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। अब बीच वाला कोण रे रखा है, तो इसको क्या मान लेते बेटा, एक बार के लिए एल्फा मान लेते हैं। ठीक है भाई, काम में आएगा ये, देखो देखिए। हाँ हाँ, और तो सब कुछ है। अब पहला इसका सिद्ध कर लेते हैं हम। इसने बोला है त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी, इन दोनों त्रिभुजों को कहाँ पे है ये, डी ए पी, ये है ना, डायग्राम बना देते हैं। देखो आप, डी ए पी ये त्रिभुज है, की बात कर रहे हैं हम। मुझे एक बात बता दो, हाँ, अब आपके सामने देखो देखिए, एक तो डीएपी है, चलो डायग्राम बनाए लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये हो गया बेटा, ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बेटा पी, और ये हो गया बेटा डी। हाँ, और ये कौन सा डायग्राम, ई बी पी, ई बी पी कहाँ पे है, ई बी पी ये वाला, ई बी को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आपके सामने बना दूं ये डायग्राम बेटा। हो गया बेटा ई, ये हो गया बेटा पी, और ये हो गया बेटा बी। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहले बात तो ये कोण ए, देखो पहली बात तो कि आपको ये दे रखा है, जो दे रखा है उसका उपयोग कर लेते हैं बेटा जी। पहले तो आपको दे रखा है जो कोण ए है वो किसके बराबर है, बी के। देखो दे रखा है ना, ए है वो बी के बराबर है। देखो दे रखा है कोण ए बी के बराबर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, देख लो वहां पे बी ए डी, हाँ पे आ गया। ए डी कहाँ पे आया बेटा जी, हाँ ये देखना है। ये देखो आप, ये वाला देखो पहले, ये वाला देखो बेटा जी, ये वाला देखो, आपको दे रखा है ई पी ए, ई ए कौन सा क्या है, गलत तो नहीं लिख दिया भाई। देखो देखिए बी ए बी ए डी, हाँ मतलब इस कोण की तो बात कर रहा है, बी ए डी मतलब इस कोण की, यही तो है। अरे बेटा यही तो कोण की बात कर रहा है ना, देखो बी ए डी ये कोण, आगे देखो इसको, इसको पढ़ दो आप, ए बी ई, ए बी ई इस कोण, ये दोनों क्या कोण, इसका मतलब ये कोण इसमें आ रहा है और ये कोण इसमें। इसको कोण को क्या लिखोगे, इसको लिख दो आप, है ना, डी ए पी, इसको आप डी ए पी किसके बराबर है, इसके बराबर। इसको क्या लिख दो आप, ई बी पी, एंगल ई बी पी, क्या है बेटा आपको दिया है। अरे जाहिर दे रखा है, जाहिर सी बात है बेटा, ये कौन और ये कौन, ये कौन इस रेड वाले में आ रहे हैं और ये देखो देखिए इसमें आ रहा है। ठीक है भाई, तो कौन बराबर दे रखे हैं। हाँ, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये कौन कितना हो गया, मुझे एक बात बताना बेटा, इस रेड वाले में ये कौन देखो ये कितना हो गया। मुझे एक बात बताओ, ये एल्फा है और ये थीटा है, तो ये पूरा कितना हुआ बेटा, थीटा प्लस एल्फा हो गया। भाई ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया थीटा प्लस एल्फा हो गया। जाहिर सी बात है ये थीटा प्लस एल्फा हो गया। फिर त्रिभुज में देखो आप, इस त्रिभुज में देखोगे ये कौन देखो आप, इस त्रिभुज में देखो इधर वाले में, तो ये भी कितना है, एल्फा प्लस थीटा है। तो ये कौन कितना है बेटा, एल्फा प्लस थीटा है। तो ये कौन कितना प्लस थीटा है, मतलब ये कौन भी क्या हो गया बेटा, बराबर हो गई। तो पहले तो आपको ये कौन, दो कौन बराबर दे रखे हैं, देखो देखिए कौन से ये रहे,
देखो एक तो ये आ गया आपके सामने। हाँ, दूसरा देखो, देखिए आपके सामने वो है, वो देखो आप, ई पी ए बराबर क्या दे रहा है आपको, डी पी बी। ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, ये आपको ये दो कोण बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब ये थीटा है तो वो भी थीटा, तो इन दोनों को बराबर मान लिया। कितना मान लिया बेटा, थीटा मान लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, थोड़ा इसको देख ही लेते हैं हम। आप लोग बेटा, इसने ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा है, तो इसको मैंने थीटा माना, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो आपको पता है ये बीच वाला अड़ रहा है, पूरे कोण की बात करेंगे तो ये बीच वाला अड़ रहा है, तो इसको हमने एल्फा मान लिया। तो इस बीच वाले एंगल को क्या बोलेंगे, ई पी डी, है ना। मतलब हमने बोल दिया ई पी डी, इसको मान लिया बेटा हमने, एल्फा माना। नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, हाँ, अब आपको पता है जो कोण ये कोण पूरा कितना हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना बेटा जी, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा। देखो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, ये, क्योंकि ये इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखो आप, इस त्रिभुज में आ रहा है ये कोण, इसको देखेंगे तो ये थीटा प्लस एल्फ हो गया। थीटा प्लस क्या हो गया बेटा, एल्फ हो गया। फिर इसको थीटा प्लस ए पी डी, है ना, एंगल ए पी डी, ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस एल्फा। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार इस त्रिभुज को देखो आप, इसी प्रकार बेटा जी इस त्रिभुज को देखो आप, इस त्रिभुज में इस कोण की बात करेंगे ना हम, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा प्लस एल्फा। तो ये कोण कितना आ गया, ये थीटा प्लस एल्फा आ गया। क्या हो गया बेटा, ई पी बी, है ना, हो गया बेटा ई पी बेटा थीटा प्लस एल्फा। इसका मतलब बेटा आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब है ए पी डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई पी बी। जी दो चीज तो हमें मिल गई, एक तो ये बराबर दे रखा है और एक हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, देखिए एक और चीज मिल जाए आपको। अब देखो इसने बोला है, इसने बोला है देखो, एक रेखाखंड AB का जो P है वो मध्य बिंदु है, इसका उपयोग करो। जो रेखाखंड AB है बेटा, रेखाखंड AB का मतलब समझते हो, ये आपके सामने रेखाखंड AB है, A ये B, जो P है वो इसका क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु समझते हो बेटा, ये 10 है तो इसका मतलब ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे भाई, ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है। हमने लिख दिया बेटा AP किसके बराबर हो जाएगा बेटा, PB। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्योंकि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है बेटा, मध्य बिंदु। मुझे एक बात बताओ, तीन चीजें मिल गई आपको, तीन चीजें मिल गई बेटा। देखो मिल गई क्या, दो कोण की बीच की भुजा, दो कोण है इसकी बीच की भुजा, दो कोण मिल गए और बीच की भुजा मिल गई। इसका मतलब हो गया एंगल साइड एंगल। बेटा दो कोण मिल गए और बीच की भुजा, दो कोण बीच की भुजा बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ये त्रिभुज है जो DAP है वो किसके सर्वांग सम हो गया बेटा, देखो DAP किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज EBP। दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, सर्वांग सम हो गए। अब अगला देखो, देखिए अगला यहीं पे कर लेते हैं, इसको देखो दूसरे को। अब इसने बोला है AD, AD किसके बराबर सिद्ध करना है, AD DE के बराबर। AD इस भुजा को बेटा, इस भुजा को आपको BE इसके बराबर सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। अब आपको बताया ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, क्यों, हमें पता है बेटा, अभी भी सिद्ध किया है, आपको पता है ये है बेटा DAP, इसके सर्वांग सम हो गया त्रिभुज EBP। ठीक है, आपको पता है दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो इसका मतलब है जो ये भुजा है ये इसके बराबर होगी, जाहिर सी बात है।
डी ए बोले चाहे ए डी बोले, ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी ई, बी बराबर होगा बेटा सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हाँ आखिरी सवाल की ओर। बेटा जी देखो, देखिए अगला सवाल देखो आप लोग, ये है आपके सामने। इस सवाल को थोड़ा बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, देखिए इसने दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज है बेटा एबीसी, ए बी सी, ठीक है भाई। आपके सामने एक समकोण त्रिभुज आ गया बेटा ए, ये चलता कम है भाई, ए बी सी। इसने साफ साफ बोला है जिसमें सी समकोण है, इसका मतलब ये सी क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है भाई। चलो भाई इसको बाद में देखेंगे। और एम, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु, जो एम है जो कर्ण है आपके पास पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, कर्णित होगी। तो ये एम क्या है, मध्य बिंदु है, किसका है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा बेटा, बराबर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। को सी को एम से मिला दिए, बाद में सी को एम से मिला दिए भाई, ठीक है। चलो डायग्राम बना सकते हैं जैसे जैसे ये बोल रहा है। इसने बोला है आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, देखो इसने बोला है एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है बेटा जी एबीसी, तो हमने एबीसी बना दी। इसने बोला है समकोण पे सी है, सी समकोण पे है, तो इसका मतलब ए सी बी हो गया। अब इसने बोला है ए बी का मध्य बिंदु है, एम क्या है, एम कर्ण ए बी, जो कर्ण आपके सामने जो कर्ण है ए बी है, ये जो कर्ण है ए बी है, इसका मध्य बिंदु क्या है बेटा, एम है, ठीक है। इसका मतलब मध्य बिंदु है, तो इसको मतलब समान दो भागों में बांट रही है, फिर एम को सी से मिला दिया, ठीक है भाई। आगे देखो, देखिए अब देखो सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया, देखो सी को एम तक मिला दिया भाई, देखो बेटा जो ये सी था इसको एम से मिला दिया, और इसको डी तक इस प्रकार बढ़ाया, डी तक इस प्रकार बढ़ाया ताकि क्या हो, जो डीएम है, जो डीएम किसके बराबर हो, इसके बराबर हो। जो डीएम है बेटा सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया ताकि ये जो डीएम आ रहा है वो सीएम के क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, ठीक है। ये है हाँ। बिंदु डी को बी से मिलाया, बाद में बिंदु बी को किसे मिला दिया बेटा, डी से, तो ये डायग्राम बन गया आपके सामने। तो ये डायग्राम दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है भाई। हाँ तो जैसे जैसे बोल रहा था वैसे डायग्राम बना लिया। तो अब देखो, देखिए अब इसका मतलब क्या समझे बेटा, पहले तो बोला है ये सी समकोण है, दूसरी हिंट दी हमने ये ए बी का मध्य बिंदु है एम। अब इसका मतलब है, अब आगे इसने बोला है जो डीएम है वो सीएम के बराबर है। देखो जो सीएम डीएम है, ये जो डीएम आ रहा है, ये जो डीएम आ रहा है बेटा जी, जो डीएम आ रहा है वो किसके बराबर है बेटा, सीएम के बराबर है। तो आपको आगे देखो, देखिए तो आपको पहला ये सिद्ध करना है, पहला ये सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी, इसको आपको सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध करना है, ठीक है। देखो, देखिए मैं आपके सामने दोनों त्रिभुज बना देता हूं। एक तो ये त्रिभुज है बेटा, ये ज्यादा काम में आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है भाई, इसके बगैर कुछ नहीं होना, इसलिए मैं इसको अलग अलग से बना रहा हूँ, थोड़ा बढ़िया बना रहा हूँ, ठीक है भाई। एक तो त्रिभुज ये आ गया आपके सामने, हाँ थोड़ी ज्यादा जा रही है भाई। एक त्रिभुज आपके सामने ये आ गया, तो ये हो गया बेटा बी पे है बेटा, और यहाँ पे है बेटा डी, देखो बी एम डी, और ये हो गया बेटा ए एम सी, ए एम सी। इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है।
देखो बेटा, एक तो ये त्रिभुज आपके सामने इधर वाला, और एक त्रिभुज ये है। इन दोनों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो अब देखो, देखिए बेटा, आपको पता है इस त्रिभुज का एम, भाई इस त्रिभुज का एम फिर इस त्रिभुज के बीएम के क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख दूं यहाँ पे, एम है वो किसके बराबर है बेटा, बीएम के। क्यों बराबर है, कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि बिंदु बिंदु एम ए बी का क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु है। आपको पता है मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगी। और ये चीज आपको दिया है, देखो ये आपको पता है ये किसके बराबर है, इसकी। अरे दे रखा है ना, ये इसके बराबर है, देख सकते हो डीएम सीएम के बराबर है। जो डीएम है बेटा वो किसके बराबर है बेटा, सीएम के। ये चीज आपको दिया है। दूसरी बात देखो, इन दोनों त्रिभुजों में देखो आप, भाई इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को ही तो करना है। इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। भाई शीर्षाभिमुख कोण हो गए, इस कोण को देखो, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो ये कोण कौन सा हो गया बेटा, बी एम डी या डी एम बी। तो ये हो गया जाएगा बेटा डी एम बी। फिर इसमें ए एम सी, एंगल ए एम सी। तो ये बेटा क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख है। शीर्षा शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या हो गए बेटा जी, बराबर हो गए। ठीक है, हाँ। अब देखो, देखिए बेटा, आपको पता है दो कोण, दो देखो, देखिए दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण बराबर है। तो दो भुजाएं और बीच का कोण क्या है बेटा, बराबर है। तो ये हो जाएगा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। कौन सा एएमसी, एएमसी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज बी एम डी। भाई ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, क्योंकि दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण क्या आ गया बेटा, बराबर आ गया, इसलिए दोनों सर्वांग सम हो गए। अब दूसरा देखो, दूसरी बात देखो, दूसरा आपको सिद्ध करना है जो एंगल है, आपको ये सिद्ध करना है डी बी सी 90 डिग्री का। ये आपको सिद्ध करना है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। कौन सा आ रहा है बेटा, ये डीबीसी, डीबीसी। इस कोण को आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। आगे बात में, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, भाई आपको तो ये सिद्ध करना है। मुझे एक बात बताओ, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ बेटा जी, अभी भी देखो आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है, इसका मतलब संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब है इसका ए और इसका बी बराबर होगा। बेटा जी इसका ए और इसका क्या होगा, बी बराबर होगा। देखो मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपके सामने। देखो, देखिए आपके सामने है एक तो, देखो आप इसको देखो आप, एक तो ये रेखा देखो ए डी डी बी, और ये एक रेखा देखो आप ए सी। जो मैं दिखा रहा हूँ वही देखो आप, एक तो रेखा है बेटा आपके सामने बी डी, बी और डी, और एक रेखा है आपके सामने बेटा ए सी, ए और सी। अब मुझे एक बात बताओ, इसके बीच में ये देखो ये एक रेखा है, रेखा है। मुझे एक बात बताओ, आप देखो आपको पता है ये सर्वांग सम त्रिभुज है, दोनों की दोनों कौन से हैं, सर्वांग सम त्रिभुज है। तो क्या ये संगत कोण बराबर नहीं होंगे क्या बेटा, ये संगत कोण बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये कोण, इसका ये कोण और इसका एक कोण क्या है बेटा, बराबर है। भाई एकांतर कोण हो गए बेटा। आपको पता है ये दो दो रेखाओं के बीच में यदि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और होती है ना भाई। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा ये कोण कौन सा गया, देखो देखिए ये कोण कौन सा गया, इसको लिख सकते हो आप। देखो ये और ये कोण क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इसको लिख दो आप सी ए एम, जो बेटा है ये सी ए एम है, किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी,
इसके बराबर हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं डी बी एम, इसको बोल दिया हमने डी बी एम। बस में ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि क्योंकि हम कारण लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अभी भी सिद्ध किया हमने, ए एम सी है वो किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज बी एम डी। अरे ये सर्वांग सम है ना भाई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ट्रिपल लाइन के सामने ये कौन है, तो इधर ट्रिपल लाइन के सामने कौन सा कौन है, ये कौन है, तो ये बराबर होंगे। ठीक है। हाँ, ये सर्वांग सम त्रिभुज है तो संगत कोण बराबर होंगे ना। अब देखो देखिए, ए एम सी, सी लिखना भूल गया क्या यहाँ पे, त्रिभुज ए एम सी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो गए बेटा, एकांतर कोण हो गए। अतः अतः एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या है बेटा, बराबर है, बराबर है, लिए मुझे एक बात बताओ, इसलिए बेटा दो एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये रेखाएं ए सी किसके समांतर हो जाएगी, बताना मुझे। ए सी किसके समांतर हो जाएगी बेटा, बी डी के समांतर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ये दोनों रेखाएं हमने समांतर सिद्ध कर दी। कैसे समांतर सिद्ध की बेटा, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, इसका मतलब इसके संगत कोण बराबर होंगे। ट्रिपल लाइन के सामने ये है तो इधर ट्रिपल लाइन के सामने ये है, तो इसका मतलब है, तो आपको आपने देखा है, थोड़ा गौर करके देखा है, तो ये दो संगत कोण बराबर हुए, एकांतर कोण, सॉरी दो एकांतर कोण बराबर हुए। जब दो एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है बेटा, समांतर होती है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब हमने सिद्ध किया अभी भी, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अभी भी हमने सिद्ध किया है, जो है बी और डी रेखाएं क्या है बेटा, समांतर है। और ये हो गया सी और ये हो गया ए। अब आप देखो, देखिए तिर्यक रेखा वो मत लो, अब आप रेखा ये लो। आपको पता है ये रेखाएं समांतर है, पता है आपको। जब ये रेखाएं समांतर हैं तो ये आपको पता है ये 90 डिग्री का है, तो बताओ देखिए। अब आपको पता है इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बेटा जी, 180 होना चाहिए। अरे आप मुझे एक बात बताओ, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका मतलब है जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एंगल बी, अरे अंत कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। अब आपको पता है सी 90 है तो बी कितना आ जाएगा, बी भी 90 आएगा। तो ये एंगल बी बराबर कितना आया, 180 माइनस 90। तो ये बी, बी को आप लिख सकते हो डी, देखो डी बी सी, डी बी सी भी बोल सकते हो इसको। तो इसको मैंने बोल दिया बेटा डी आया बेटा 90 डिग्री। ठीक है। हाँ, अरे बेटा आपको ये कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो मैंने दिमाग लगाया बेटा, अगर ये 90 डिग्री कब सिद्ध होगा। अब आपको पता है ये भी 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 90 कब होगा, जब आपको ये दोनों रेखाएं क्या हो जाए, समांतर हो जाए। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी तो ये अंतःकोण ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा ना। तो रेखाओं को समांतर करने के लिए हमने इसका प्रयोग किया। भाई ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो इसके एकांतर कोण क्या हो जाएंगे बेटा जी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। इसको उतार लिया जाए, नोट कर लिया जाए। हाँ देखो, देखिए अगला सवाल, ये कर दूं इसको मैं, अब कर देता हूँ। देखो देखिए, हमने सिद्ध किया ना, इसको ध्यान में रखना आपको, ये काम में आएगा। देखो कैसे, एक सेकंड बेटा जी, रुकना 1 मिनट। बेटा जी देखो, देखिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो आप दूसरी तीसरी बात देखो, इसने आपको कौन सा त्रिभुज को सिद्ध करना है, आपको त्रिभुज डी बी सी व त्रिभुज ए सी बी, कहाँ पे है ये डी बी सी, सी मतलब बड़े वाले त्रिभुज। आपको इसको और इसको सिद्ध करना है। एक तो हो गया बेटा डी, तो ये हो गया बेटा बी
और ये हो गया बेटा सी, डीबीसी और एबीसी। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया बेटा ए बी सी, ए बी सी। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अभी अभी आपने सिद्ध किया ये कोण इसके बराबर है। ओहो, यहाँ पे सी है। अभी भी बेटा जी आपने सिद्ध किया, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, हाँ बेटा यहाँ पे तो है सी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपके सामने बी है। अभी अभी आपने सिद्ध किया है ये कोण, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के हैं। भाई इसको 90 डिग्री सिद्ध किया और ये 90 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्या है सी, दोनों क्या है बेटा 90 डिग्री है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया बी सी बराबर बी सी, क्या है बेटा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है भाई। अब देखो देखिए बेटा जी एक चीज और देखो आप लोग, अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध किया है, आपको पता है त्रिभुज, देखो हमने सिद्ध किया है ए एम सी, ए एम सी, ए एम सी किसके सर्वांग सम सिद्ध किया था हमने, त्रिभुज बी एम डी। अब आपको पता है इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो बताओ ये भुजाएं बराबर होगी, जाहिर सी बात है ये भुजाएं क्या होगी बेटा जी बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखो आप यहां से भी देख सकते हो जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा बी डी के, इसका मतलब जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा बी डी के, तो ए सी है बराबर बी डी के। कारण लिख सकते हो बेटा सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा दो भुजाएं एक कोण, दो भुजाएं और बीच का कोण, दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर हो तो ये हो जाता है बेटा सर्वांग समता से, ये सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा सर्वांग सम हो जाएंगे। ई बी सी किसके सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी, अरे हो जाएगा ना आराम से। ठीक है, तो कुछ नहीं किया बेटा, ये 90 डिग्री हमने पहले सिद्ध कर दिया था, ये उपनिष्ठ आ गई थी और ये आ गया था बेटा ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है तो ये संगत भुजाएं बराबर माप की होगी। ठीक है, इसको पहले ही सर्वांग सम सिद्ध कर लिया। ठीक है भाई, इसका फायदा मिल रहा हमें। देखो देखिए रब कर दो भाई, अब अगला देखो आप, अगला देखो आप लोग, अगला देखो आप, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है होता देखो सीएम, सीएम 1/2 ए बी, सीएम 1/2 ए बी। अब मुझे एक बात बताना मुझे एक बात बताओगे, इसके लिए मैं मान लेता हूँ बेटा आपको पता है ये भुजा और ये भुजा वाई है, अब बराबर है, अगर ये वाई है तो ये भी कितनी होगी बेटा वाई तो होगी, जाहिर सी बात है ये वाई है तो ये भी वाई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, मुझे एक बात बताओ आप, आपने इस दोनों त्रिभुजों को अभी अभी आपने क्या किया है सर्वांग सम सिद्ध किया है, अभी इन दोनों त्रिभुजों को आपने अभी भी सर्वांग सम सिद्ध किया है, ये हो गया था बेटा डी बी, ये हो जाएगा बी और सी और ये ए, अभी भी आपने इसको सर्वांग सम सिद्ध किया है। ठीक है, ये अभी भी किया है, देखो कहां पे गया है डी, इसके सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी। मुझे एक बात बताओ सर्वांग सम त्रिभुज है तो संगत भुजाएं बराबर होगी, तो इसका मतलब है हमें देखो रिलेशन किसमें सी एम और ए बी है, मतलब ए बी और सी एम इसमें आ रहा है, देखो सी एम इसमें आ रहा है ना, अरे इसमें, और ए बी कौन सी आ रही है ये आ रही, तो जाहिर सी बात है बेटा आपको पता है, देखो आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है तो ये डी सी या सी डी और ये ए बी क्या होंगे बराबर होंगे, जाहिर सी बात है।
देखो देखिए मैं बराबर, आपको पता है ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है तो संगत भुजाएं बराबर होगी। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, सी डी है वो किसके बराबर होगा बेटा, ए बी के। सी डी किसके बराबर होगा बेटा, ए बी के होगा। अब आपको पता है सी डी को क्या लिख सकते हो, सी डी को क्या लिख सकते हो आप, इसे सी डी को तोड़ के आप लिख सकते हो डी एम प्लस एम सी, ठीक है, या फिर सी एम, इसे सी डी को तोड़ के क्या लिख सकते हो, डी एम प्लस सी एम बराबर ए बी। अब आपको ये डीएम नहीं चाहिए, डीएम चाहिए क्या, नहीं चाहिए। आपको पता है ये डीएम किसके बराबर है, सीएम के ही तो बराबर है। तो इसे डीएम की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, सीएम लिख सकते हो। और ये भी हो गया बेटा सीएम बराबर ए बी। तो ये कितने सीएम हो गए बेटा, 2 सीएम बराबर ए बी। अब 2 आपको पता है गुणे में तो कहाँ पे जाएगा बेटा, भाग में। तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी। भाई यही तो सिद्ध करना था आपको, ठीक है भाई। कुछ नहीं किया है बेटा, आपको आपको ये देखना है ए बी, ए बी इस भुजा में आ रही है लंबी वाली, इसका मतलब ये कर्ण है, ये समकोण के सामने वाली भुजा का कर्ण है। और सीएम, सीएम इसमें आ रही है, मतलब ये भी कर्ण है, जो सी डी कर्ण है उसकी बात है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा है। अब आपको पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इसका मतलब है सर्वांग सम किसे कहते हैं, मतलब दोनों आकृतियां एक ही है। तो इसका मतलब इसका कर्ण और इसका कर्ण क्या होगा बेटा, एक ही तो होगा। या फिर आप देख सकते हो ये दोनों को सर्वांग सम है तो ये सी डी और ए बी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत, संगत का मतलब कर्ण का अनुपात कर्ण से, है ना। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब जाहिर सी बात है पूरा कर्ण और इसका पूरा कर्ण बराबर होगा। अब तोड़ लो आपके हिसाब से, ए बी को तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ए बी तो हमें पूरा पूरा चाहिए। अब देखो देखिए हमें केवल सी एम चाहिए, तो पूरा डी एम है, पूरा सी डी है, सी डी को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, डी एम, अरे इस सी डी को हम डी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं ना। अब डी एम को आपको पता है ये डी एम और सी एम क्या है बेटा, बराबर है, लिख दो यहाँ पे कारण, जो ये डी एम है वो किसके बराबर है बेटा, सी एम के। भाई ये दोनों बराबरी तो है, तो इसका मतलब है डीएम की जगह हमने सीएम रख दिया, ठीक है भाई। अब इसको नोट कर लिया जाए। हाँ तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और क्लास को आपको लाइक और शेयर करके जाना है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। टेक केयर, सी यू, बाय।